Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, the topic of multiple alleles has already been studied, and in that topic, we have studied genetics of ABO blood group system. The same article also contain the concept of antibodies and transfusion. The portion of that article we will study today. As we have already studied that according to ABO blood group system, there are four blood groups: blood group A, blood group B, blood group AB, and blood group O. And this classification is on the basis of specific antigen on the surface of red blood cell. Blood group A contain antigen A, whereas blood group B contain antigen B on the red blood cell, whereas blood group AB has both antigen A and B. Blood group O has neither antigen A nor antigen B. Apart from antigen, plasma of blood also contain antibodies. Blood group A contain anti-B antibody. Blood group B contain anti-A antibody. Blood group AB does not have any antibodies, whereas blood group O has both anti-A and anti-B antibodies. हमारी बुक वाला इस बात को कैसे लिख रहा है? Anti-A and anti-B antibodies appear in the plasma during the first few months after birth. जो ब्लड के अंदर एंटी-A या एंटी-B एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा में बर्थ के चंद महीनों के बाद ज़ाहिर होती हैं. They are naturally occurring in the absence of the corresponding antigen. एंटी-A या एंटी-B एंटीबॉडीज कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ द corresponding एंटीजन. हालांकि ब्लड में उनका एंटीजन मौजूद नहीं होता, उनका मुतल्लिका एंटीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एंटी बॉडीज मौजूद होती हैं. जैसा कि ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी एंटीबॉडी है, हालांकि उसमें एंटीजन बी नहीं है. इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए एंटीबॉडी है, हालांकि उसमें एंटीजन ए नहीं है. और इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ओ में एंटी ए भी है और एंटी बी एंटीबॉडी भी है, हालांकि उसके अंदर एंटीजन ए या एंटीजन बी मौजूद नहीं है. इसलिए उसने लिखा कि एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट नेचुरली इन द प्लाज्मा in the absence of their corresponding antigen. Blood serum of A phenotype, यानी blood group A, contain anti-B antibodies. They will agglutinate or clump any red blood cell which have B antigen on them. जो blood group A होता है उसमें anti-B antibodies पाई जाती हैं और वो एंटी-बी एंटीबॉडीज उन तमाम रेड ब्लड सेल को क्लम्प कर देंगी, एग्लूटिनेट कर देंगी, इकट्ठा कर देंगी जिनके ऊपर एंटीजन बी होगा. इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी फिनोटाइप कंटेन एंटी-ए एंटीबॉडीज. ब्लड ग्रुप बी फिनोटाइप यानी जो ब्लड ग्रुप बी होगा उनके सीरम में, उनके प्लाज्मा में एंटी-ए एंटीबॉडीज होंगी और दे
यानी एंटीबॉडी विल एग्लूटिनेट एनी रेड ब्लड सेल विद एंटीजन ए। वो किसी भी रेड ब्लड सेल जिसके ऊपर एंटीजन ए होगा उसको क्लम्प कर देंगे। फिनोटाइप ए बी यानी ब्लड ग्रुप ए बी हैज नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज इन द सीरम, जबकि द सीरम ऑफ ओ ब्लड टाइप कंटेन बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। ऐसा सीरम, द ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, उसको एंटी सीरम कहते हैं। तो हमने ये बात पढ़ी कि ब्लड ग्रुप ए जो है, अगरचे उसमें एंटीजन ए होती है उसके रेड ब्लड सेल में, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, और ये एंटी बी एंटीबॉडीज उन रेड ब्लड सेल को एग्लूटिनेट कर देंगी जिनके ऊपर एंटीजन बी होगा। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी के रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज होंगी, और वो तमाम रेड ब्लड सेल को एग्लूटिनेट कर देंगी जिनके ऊपर एंटीजन ए होगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो लोग होते हैं, उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं होता। और जो ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग होते हैं, उनके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन तो कोई नहीं होता, लेकिन उनके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों मौजूद होती हैं। आगे वो ट्रांसफ्यूजन का जिक्र करा। Any blood transfusion is ideally safe if it does not cause agglutination in the recipient. Ideal transfusion वो होगी जिसमें recipient के अंदर agglutination ना हो। जिस पर्सन को ब्लड दिया जा रहा है, उस पर्सन के रेड ब्लड सेल एग्लूटिनेट नहीं होने चाहिए। आइडियल ट्रांसफ्यूजन वो होगी। एग्लूटिनेशन से क्या होगा? एग्लूटिनेशन लीड्स टू सीरियस रिजल्ट बिकॉज क्लम्प्ड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरीज। जो आपस में जुड़े हुए सेल्स होंगे, जो एग्लूटिनेटेड सेल्स होंगे, जो क्लम्प्ड सेल्स होंगे, वो कैपिलरीज में से नहीं गुजर सकेंगे। The blood sample of the donor and recipient are cross-matched for compatibility before giving transfusion. इसलिए ट्रांसफ्यूजन से पहले, इंतकाल खून से पहले, डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड सैंपल को क्रॉस मैच कर लेना चाहिए कि वो कंपैटिबल हैं कि नहीं। उनको टेस्ट कर लेना चाहिए कि वो दिए जा सकते हैं या नहीं, वो एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या कंपैटिबल नहीं है। इफ इनकम्पैटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड, अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, डेंजरस हीमोलाइटिक रिएक्शन अकर। हीमोलाइटिक रिएक्शन का मतलब यह है कि रेड ब्लड सेल जो क्लम्प हो जाएंगे, जो जुड़ जाएंगे, जो एग्लूटिनेट हो जाएंगे, उनकी रप्चरिंग हो जाएगी। रेड ब्लड सेल रप्चर कर देंगे। हीमोलाइटिक मीन रप्चरिंग ऑफ रेड ब्लड सेल। Either the antibody of the recipient destroy the red blood cell of the donor, या तो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के आने वाले रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, या एंटीबॉडी ऑफ द डोनर, या डोनर की एंटीबॉडीज हीमोलाइज द रेड ब्लड सेल ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ट्रांसफ्यूजन की कंपैटिबिलिटी क्या है? रूल ट्रांसफ्यूजन के क्या है? ब्लड ग्रुप ए डोनर ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इट कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू ए एंड ए बी रेसिपिएंट। ए ब्लड ग्रुप वाला डोनर का रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या ए बी, क्योंकि ए और ए बी recipient do not have anti-A antibodies. ख्याल इस चीज का रखना है कि रेसिपिएंट में डोनर के रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन मौजूद हैं, उसके खिलाफ रेसिपिएंट में एंटीबॉडी मौजूद ना हो। अब जो ब्लड ग्रुप ए वाला डोनर है, उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए हैं। ये रेड ब्लड सेल एंटीबॉडी ए से डिस्ट्रॉय होंगे, इसलिए रेसिपिएंट में एंटी
ए एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होने चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ए जो है ये डोनेट किया जा सकता है रिसिपिएंट विद ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी, क्योंकि ए और ए बी दोनों में एंटी ए एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होते। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी कैन बी ट्रांसफ्यूज टू रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी, क्योंकि बी एंड ए बी दोनों रेसिपिएंट जो हैं इनमें एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होते। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप ए बी कैन बी ट्रांसफ्यूज टू ए बी रेसिपिएंट, क्योंकि ए बी रेसिपिएंट नाइदर हैज एंटी ए नॉर एंटी बी एंटीबॉडीज। ब्लड ग्रुप ओ जो है वो can be donated to recipient with the blood group O, A, B and AB। ब्लड ग्रुप O वाला जो डोनर है वो किसी भी रेसिपिएंट जिसका ब्लड ग्रुप O हो उसको भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ए वाले को भी डोनेट कर सकता है, बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है। Recipient O can only be transfused blood from donor O as it contain both anti-A and anti-B antibodies। जो रेसिपिएंट O है उसको तो सिर्फ ब्लड ग्रुप O ही देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। लेकिन जो फिनोटाइप O कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ डोनर फॉर स्मॉल ट्रांसफ्यूजन टू ए बी एंड ए बी रेसिपिएंट। ये जो ब्लड ग्रुप O है ये ए रेसिपिएंट को, बी रेसिपिएंट को या ए बी रेसिपिएंट को भी दिया जा सकता है थोड़ी क्वांटिटी में, बिकॉज डोनर्स एंटीबॉडीज के डोनर से जो ब्लड ग्रुप O से एंटीबॉडीज इन ए बी वाले ब्लड ग्रुप में आएंगी, दे आर क्विकली अब्सॉर्ब बाय द टिश्यू, और दूसरे टिश्यू उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे या वो डाइल्यूट हो जाएंगे, इसलिए नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, और ब्लड ग्रुप O जो है ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। यही बात हमारी बुक वाले ने इस तरह से लिखी है। ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी रूल क्या है? ब्लड ग्रुप A कैन बी ट्रांसफ्यूज ओनली इनटू A एंड AB रेसिपिएंट बिकॉज दे डू नॉट हैव एंटी-A antibodies। Blood group B can be transfused only into B and AB recipient as they do not have anti-B antibodies। AB blood can be transfused into AB recipient because they have neither anti-A nor anti-B antibodies। O blood group has neither A nor B antigen, but it does have anti-A and anti-B antibodies। An O recipient can only be given transfusion from the donor O। और phenotype O यानी blood group O can also be used as a donor for small transfusion to A, B and AB recipient because donors antibodies are quickly absorbed by other tissues or greatly diluted in the plasma recipient bloodstream। तो blood group O is a universal donor because it does not contain any antigen, or blood group AB is universal recipient because they can receive transfusion of blood from any other four blood groups क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है। तो बॉटम लाइन ये हुई कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप A है उनमें एंटीबॉडी B होगी, जिनका ब्लड ग्रुप B है उनमें एंटी-A एंटीबॉडी होगी, जिनका ब्लड ग्रुप AB है उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, और जो ब्लड ग्रुप O वाले हैं उनके अंदर दोनों एंटीबॉडीज A और B मौजूद होंगी। तो ट्रांसफ्यूजन के वक्त डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड को
क्रॉस मैच कर लेना चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी देखी जा सके। अगर कंपैटिबल नहीं होंगे तो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज डोनर के आने वाले रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं या डोनर की एंटीबॉडीज रेसिपिएंट के रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, हीमोलाइसिस हो जाएगी। इसी तरीके से यानी जो कंपैटिबिलिटी रूल्स हमने पढ़े इस टेबल में, इन सारी चीजों को अगरचे मुश्किल नहीं है लेकिन ये कंफ्यूजिंग जरूर है, इसलिए आप लोगों ने बड़े आराम से, ध्यान से, क्रिटिकली इनको पढ़ना है और याद करना है। थैंक यू वेरी मच।